मुरली वाले की जय हो। बहन जी, आपका काम हो गया। लड़के को ज्योति की तस्वीर पसंद आ गई। जब लड़के के चाचा चाची को मैंने श्रीकांत जी का नाम सुनाया तो वो तो आनंद विभोर हो उठे। जिस खानदान में श्रीकांत जी ने अपने बेटी दी हो, उस खानदान के बारे में क्या पता करना। सब मुरली वाले की कृपा है। बहन जी, जब मैंने उन्हें बताया कि जैसे बेटे की शादी धूमधाम से हुई है, वैसे ही धूमधाम से बेटी की शादी भी होगी, तो ये सुनकर लड़के के चाचा चाची तो आनंदित हो उठे। वैसे लड़के के लिए कई रिश्ते आए हैं, मगर मैंने ज्योति पे अधिक भार दिया है। तो देर किस बात की है पंडित जी? वो आ जाएं, ज्योति को देख ले तो बात आगे बढ़े ना। अरे बहन जी, विदेश में बसे लड़के के लिए तो लड़की वाले लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वैसे लड़का 2-4 लड़कियां रोज देख रहा है। मैं उन्हें 1-2 दिन में यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लड़की दिखाने की तैयारी रखिए। पंडित जी, ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप दूसरी लड़कियों पर भी नजर रखिए, कहीं लेन देन के मामले में हम उनसे पीछे ना रह जाएं। अरे बहन जी, ये घनश्याम महाराज का काम ही यही है। मैंने सब पता लगा लिया है। कहाँ से कितना दिया जा रहा है मैं आपको सब बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये लड़का मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। मगर आप मेरी दक्षिणा का अरे दक्षिणा की फिक्र मत कीजिए पंडित जी, पूरी मिल जाएगी। अच्छा तो मैं चलूं बहन जी, उन्हें घेर घार कर यहाँ ले आता हूँ लड़की दिखाने। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। बेटा, लड़का अमेरिका में डॉक्टर है। देख, तू तो डॉक्टर बन नहीं पा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तेरा। डॉक्टर से शादी करेगी, अमेरिका जाएगी, सुखी रहेगी। बेटा, मैं जानती हूं तू क्या सोच रही है। आदित्य को भूल जा बेटा, वो तुझे कोई सुख नहीं दे पाएगा। अपनी आंखें खोल, भविष्य के बारे में सोच। अपने चंदर भैया को देख, आलीशान बंगला है, कारें हैं, क्या नहीं है उसके पास। तेरे गिरीश भैया के पास क्या है? स्कूटर में घूमता है। ये आदित्य भी गिरीश की तरह ही रहेगा। बेटा, मैं जानती हूं कि तुझे अभी मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, पर तुझे बाद में पता चलेगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूं तेरी भलाई के लिए कर रही हूं बच्चे। बहन जी, ये आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि ज्योति बेटी के लिए डॉक्टर लड़का मिल गया है। डॉक्टर भाई साहब, वो भी अमेरिका में, सोने पे सुहागा। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि अब ज्योति बेटी चारू बेटी के आसपास में रहेगी। क्यों ज्योति? ज्योति, तुम तो उस दिन के बाद आई नहीं। तुम चारू से बात करना चाहती थी ना? अरे भाई, पहले लड़के को देखने तो आने दो। जब बात पक्की हो जाएगी तब सोचना कि ज्योति अमेरिका जाएगी। अभी तो हमें लड़के के बारे में मालूम ही नहीं है। हाँ हाँ बहन जी, पता कर लीजिएगा, वरना पता चला ज्योति जब अमेरिका गई तो लड़का डॉक्टर के बजाय कुछ और ही निकला। अरे बहन जी, लड़के के बारे में पता लगाने में कौन सी देर लगेगी। वॉशिंगटन के किस अस्पताल में वो काम कर रहा है ये आप पूछ लीजिए। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन 3 ही घंटे का तो रास्ता है। चंदर जाकर के सारी पूछताछ कर लेगा। बहन जी, मैं तो एक बात कहूंगा, लड़का अगर अच्छा है तो उसे आप हाथ से मत जाने दीजिएगा, और आप लोग किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। मैं हूं ना। अरे भाई, चारू जैसे मेरी बेटी है, ज्योति भी वैसे ही है। श्रीकांत जी, ये तो आपकी दरिया दिली है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि आदमी को उतने पांव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। अब ज्योति के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हम और आप तो केवल साधन मात्र हैं। अरे, शर्मा गई ना? मैं मानता हूं गोविंद जी कि जो भाग्य में है वही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से भाग्य थोड़ी बदलता है। अब अपने चंदर को देख लो, अमेरिका गया तो उसका भाग बदल गया। बल्कि मैं तो गिरीश से भी कहती हूँ, अरे तू भी तो कुछ कर सकता है अमेरिका में, बैंक की नौकरी में धरा क्या है? बहन जी, मैं कई दिनों से आपसे एक बात करना चाहता था। मेरा चारू के अलावा कोई नहीं है, और चारू अब आपकी है। मैं तो यही समझता हूं कि चारू को देकर मुझे 2 बेटे मिल गए। देखिए, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। गिरीश चाहे तो मेरे साथ काम करे,
या फिर अपना कोई बिजनेस कर ले। I'll help him out. अरे गिरीश, सुना तुमने भाई साहब क्या कह रहे हैं? माँ, बिजनेस की बात मैंने कभी सोची नहीं है, और बिजनेस में कर भी पाऊंगा या नहीं कह नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? श्रीकांत जी है ना सिखाने के लिए। चंदर की माँ, ये तो श्रीकांत जी का बड़प्पन है कि वो गिरीश को बिजनेस कराना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि बिजनेस करने वालों का दिमाग दूसरा होता है। नौकरी करने वाले रिस्क नहीं ले सकते। भाई, बैंक की नौकरी में कम से कम ये तो है कि महीने की पहली तारीख को बंधी तनख्वाह मिल जाती है। अरे बड़ा बिजनेस ना सही, छोटा ही शुरू कर दे। मैं तो सोच रही थी कि चंदर से बात करूंगी कि गिरीश का कोई बिजनेस शुरू करवा दे। बहन जी, चंदर तक जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना यहाँ। कितना पैसा चाहिए गिरीश कहे तो सही। हाँ हाँ बहन जी, यहाँ का पैसा अमेरिका जाके फिर आपके पास आए, उससे तो अच्छा है कि भैया यहीं दे दे। माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। बिजनेस करने वालों का दिमाग दूसरी तरह का ही होता है। और फिर मैं अपनी बैंक की नौकरी से खुश हूं, और बैंक में भी काम करते करते प्रमोशन तो होगा ही ना। जिंदगी भर कैशियर थोड़ी बना रहूंगा। ठीक है, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिले वही करो, लेकिन मेरी ऑफर हमेशा रहेगी। जब भी कभी बिजनेस करने की इच्छा हो तो संकोच मत करना। अच्छा बहन जी, हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलेंगे। नमस्ते। अरे श्रीकांत जी, इतनी जल्दी? नहीं, वो क्या है, कुछ लोग घर आने वाले हैं। अरे आप भी घर आइए ना। चारों के जाने के बाद में तो आपका कभी आना ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, जरूर आएंगे किसी दिन। किसी दिन नहीं, अगले संडे को। छुट्टी का दिन है, सारा दिन साथ में मिलके बिताएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। चंदर की माँ, तुम्हारी तो मृत तृष्णा बढ़ती ही चली जा रही है। अरे जिस आत्मसम्मान के साथ मैं जीना चाहता हूं, तुम उसे मिटा देना चाहती हो, भीख मांगती हो। देखा नहीं श्रीकांत जी की बहन कैसा कटाक्ष करके गई? बाबूजी, कहने दिया करो अपनी माँ को, उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। अब मालूम नहीं अमेरिका से ढूंढ लाई है कोई डॉक्टर ज्योति के लिए। अब वो कौन है, क्या है, कहां रहता है, डॉक्टर है भी या नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम। डार्लिंग, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई? राहुल और रिनी की वेट कर रही हूँ। रॉयल एल्बर्ट पैलेस मोटेल ले जाना है। 4 बजे स्टाफ के साथ मीटिंग रखी है। आरके, कल संडे है, मैं सोच रही थी कि रिसेप्शन कल रख लेते हैं। I think you are right. हाय माँ, चले? Hi baby, how are you? How are you राहुल? Fine. रिनी बेटा, तुम्हारी मॉम ने ये डिसाइड किया है कि कल संडे है और तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी कल ही रख दी जाए। ओके। इसलिए तुम राहुल को साथ ले जाकर इसकी शॉपिंग करवा दो। नो, राहुल और रिनी को मैं मीटिंग के बाद शॉपिंग ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसे लोगों से मिलेंगे। You're right. कम ऑन, लेट्स गो। ओके। राहुल, वेलकम टू रॉयल एल्बर्ट पैलेस मोटेल। Isn't it magnificent? ऐसे हमारे 2 मोटेल और हैं। चौथा वाला मोटेल आप बनाओगे अपने लिए। ये सब आपका है। तो कैसा लग रहा है? It's a wonderful feeling. It's like a dream come true. देखिए, आपका सपना हमने पूरा किया, अब हमारा सपना आप पूरा करेंगे। जब आप यहाँ का सारा काम सीख लेंगे, you will run this chain of motels. Okay? Rini, are you happy? Yeah, ma, of course. Mr. Mehta, meet Rahul. Hi. He's our general manager. Mr. Mehta, आज से आप राहुल को रिपोर्ट करोगे, and Rahul, you will report to me. अब सब काम सिस्टमैटिकली होना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए मिस्टर मेहता, और इनके सिग्नेचर्स बैंक में रजिस्टर कर लीजिए। आस्क माय अटर्नी टू कांटेक्ट मी। इनके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है और ग्रीन कार्ड के लिए पिटिशन करनी है। इतने सारे काम एक साथ? Mama's like that. She works at a jet speed. और अब हम शॉपिंग भी जाएंगे, राइट? ओके मिस्टर मेहता, प्लीज टेक राहुल इनसाइड एंड शो हिम द मोटेल। Sure. आइए सर। I'll see you later. रिनी, ये सब शेखर के किस्मत में ही नहीं था। बैड लक। शेखर, what a pleasant surprise.
लगता है कि आप अपने बीवी के बिना एक पल भी नहीं रहते। अरे भाई, रखना भी चाहिए। इनको तो अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब तुम्हारे साथ रहेगी तो कुछ यहाँ की अच्छी जगहें भी देख लेंगे। अब ऐसा सुंदर मोटेल इन्होंने कहाँ देखा होगा। रिनी, चारू को अपना मोटेल दिखाओ। और हाँ, यहाँ के आसपास के लेक्स भी दिखा दो, तो उनको पता लगेगा कि हमारा अमेरिका कितना सुंदर है। चारू, रिनी को यहाँ की सारी सड़कें मालूम है, वो कहीं भी जा सकती है अमेरिका में। जी हाँ, मैं जानती हूँ आपकी बेटी को सारे रास्ते मालूम है। तभी तो कल अकेले बिना अपने हस्बैंड के शेखर से मिलने आई थी। रिनी, तुम शेखर से मिलने गई थी? जी हाँ, वो भी जब मैं अपार्टमेंट में नहीं थी और शेखर भी अकेले थे। ममा, यू आर गेटिंग अ रॉन्ग पिक्चर। मैं शेखर के अपार्टमेंट में गई थी, पर उसे ये बताने कि उसे लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। मिसेस रिनी राहुल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे और शेखर को तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। शेखर। आंटी, ये अपार्टमेंट की चाबियां हैं। हमने आज सुबह अपार्टमेंट खाली कर दिया। एंड नाउ मिसेस लक्ष्मी, आई होप शेखर पर आपका कोई कर्ज बाकी नहीं है। चलो शेखर। शेखर की बीवी बड़ी चालाक लगती है। खैर, उसको तो मैं देख लूंगी। लेकिन बेटू, तुम शेखर के पीछे पीछे क्यों भाग रही हो? I warn you, she will insult you at every opportunity she gets. बेटा, हो सकता है कि राहुल तुम्हारा पुराने दोस्तों से मिलना पसंद न करे। पापा, शेखर and me weren't exactly friends. Well, that's in the past. बेटू, अब तुम राहुल पर कंसंट्रेट करो। देखो, कल रिसेप्शन है। परसों सुबह तुम दोनों हनीमून पे चले जाओ। Go away for at least 15-20 days. डार्लिंग, वो पार्टी के इनविटेशंस आपने भेज दिए? मैनेजर को इनविटेशन की लिस्ट दे दी है, उसने कुरियर भी कर दिए होंगे। लेकिन आर के, हमें 2 फैमिलीज को पर्सनली इनवाइट करना है। वो कौन सी? जावेद और जुबैदा, उनको तो मैं इनवाइट कर लूंगी, लेकिन चारू मेरे इनविटेशन से तो नहीं आएगी। उन्हें तुम्हें इनवाइट करना है। इनवाइट शेखर एंड मेक श्योर ही ब्रिंग्स चारू विद हिम। ओके, बट आई थिंक इस मामले में हमें सुनील की मदद लेनी पड़ेगी। That's nice. Look who's here. Oh, RK. So he's here. आपको पता था वो आने वाला है? हाँ, मुझे इसी ने बुलाया था। क्यों? तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अब बाकी क्या रह गया कहने को? Take it easy. Let's talk to him. What is the problem? I'm out of here. हाय शेखर। हेलो अंकल। Hello RK, how are you? फाइन, थैंक यू। और तुम कैसे हो? बस सब खैरियत है। फोटो सेशन हो रहा है? अरे बस ऐसे ही। चारू नए घर के कुछ फोटोग्राफ इंडिया भेजना चाहती हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू अंकल। सुनील कह रहे थे आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं। देखो बेटा, जो कुछ भी हमसे हुआ, मुझसे या तुम्हारी आंटी से, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अपनी तरफ से और तुम्हारी आंटी की तरफ से तुमसे। नहीं अंकल, आप माफी मत मांगिए। आप और आंटी बड़े हैं, आप माफी मांगेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके बेटा, लेकिन बेटा अपने दिल में कुछ मत रखना। कल रिनी की रिसेप्शन है, तुम अपने साथ चारू को लेकर आओगे। मैं ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? आप जावेद साहब को नहीं बुला रहे हैं? अरे बाबा, बुलाएंगे। वो तुम्हारी आंटी है ना लक्ष्मी, वो तो हमारे इंडिया से वापस लौटने से पहले ही उन्हें कह चुकी हैं। अब दुनिया को दिखाने के लिए उन्हें बुलाना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी आज उसे याद दिला देगी। तो मैं चलता हूँ। ओके अंकल। I'll see you. ओके सुनील? ओके RK. कैमरा लेकर आना। ओके? रील भी डलवा लेना। You brings like that only, no? आई थी राहुल और रिनी को शॉपिंग कराने, सोचा तुमको याद दिलाती जाऊं। कल शाम को 8 बजे इनका वेडिंग रिसेप्शन है। मेरे तरफ से जावेद साहब को कह देना, मैं उनको फोन करने की कोशिश करूंगी। जी अच्छा। और हैंडसम?
कैसा लग रहा है हमारा अमेरिका? डिफरेंट है, इंडिया से एकदम अलग। वो तो है भाई। और हमारी बिटिया रानी, कल रिसेप्शन के लिए क्या पहनोगी? कुछ दिखाओ अच्छा सा। मम्मा ने शायद ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट कर लिया है। रियली? क्या पहनाएंगे आप हमारी बिटिया को? भाई अभी बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, रिसेप्शन पे आके देखना। आर के गए हैं शेखर और चारू को इनवाइट करने के लिए। अब कल देखना है कि हमारा राहुल ज्यादा स्मार्ट दिखेगा या शेखर, रिनी ज्यादा सुंदर दिखेगी या चारू, है ना? कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स गो। बाय। ओके बाय। राइट। कॉफी। नाइस। भाई मैं तो रिसेप्शन में नहीं जा रही। दैट्स फाइनल। Why? मैं समझता हूँ तुम दोनों को रिसेप्शन में जरूर जाना चाहिए। वहाँ बहुत से इंडियंस होंगे, तुम्हारा सोशल सर्कल बढ़ेगा, दोस्त बनेंगे। और चारू यहाँ अमेरिका में लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। आई थिंक अगर रिसेप्शन अवॉइड करना है तो हनीमून पे निकल चलते हैं। नो 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 शेखर, दैट्स नॉट राइट। ये आर के जो कुछ भी है, यहाँ एक तरह से तुमसे माफी मांगने आया था। अरे भाई तुम दोनों को खुद इनवाइट करने आया था, दिखावे के लिए ही सही। जस्ट गो देयर, ब्लेस द कपल्स एंड लीव। निकल जाना। हेलो। हाय चारू, गेस करो कौन आया था? कौन आया था? लक्ष्मी मैडम आई थी।